सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ज्ञान बहुत कुछ सीखने के लिए। जैसा मैंने बताया, आज का टॉपिक है अपमान। सो बहुत सारे न्यू पॉइंट्स ज्ञान आज हमें मिलने वाले हैं। सो अभी हम सभी लोग क्लैपिंग के साथ में, एक स्माइल रिएक्शन के साथ में सर को इनवाइट करेंगे। सो मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू रवीना, थैंक यू। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कॉल पे आपने बुलाया और सबको कुछ न कुछ सीखने के लिए वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सभी का। और मैं तहे दिल से हर चीज का कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की, आपको सीखने, आपसे सीखने की। मैं तहे दिल से, क्योंकि जो दिल से अगर जो कुछ बातें होती है ना, तो वो एक अलग होती है। चाहे अगर आपने गलत भी बोल दिया है ना, तो कई बार अगर दिल से बोले तो नहीं यार उसके भाव ये नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि यार उन्होंने बोला तो है लेकिन उसका बोलने का ये मतलब नहीं था, तो कई बार उस वो भी माफ हो जाता है अगर आप दिल से बात करते हैं, दिल से सोचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सीखने से पहले हम क्या करते हैं, हम क्यों कोई भी शुभ काम करने से पहले, सीखने से पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, अपनी माँ सरस्वती को याद करते हैं। वो ज्ञान की देवी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरस्वती को पकड़ लो, सारे सुख संपन्न हो जाओगे, क्योंकि सरस्वती ही तीनों देवियों की उसका जो रास्ता है, चाबी है, सरस्वती के पास ही है। क्योंकि जब ज्ञान होगा तो धन भी होगा, यानी लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी। और अगर लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो समझ लो रूप भी आ जाएगा, तो पार्वती जी भी आ जाएंगी। तो तीनों देवियां आपके घर पे आने वाली हैं। तो अगर आपको सरस्वती की आपने वंदना सही ढंग से कर मानते हो उस बात को, तो थैंक यू वेरी मच। और आज का जो सब्जेक्ट है, जो जाने अनजाने में हम बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने कोशिश की है बताने की। और ये मेरा, जो भी मैं बताता हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू रहता है। और किसी को अगर कोई हर्ट हो जाए या कोई चीज को मैं बताने में कई बार कोई ऐसा उदाहरण निकल जाए कि जो कि नहीं, उनको कोई पर्सनली आपको अटैच हो जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में हैं। तो सभी को थैंक यू। देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं, मैं लोगों को बहुत कुछ करता हूं लेकिन लोग है ना, जो पता नहीं मेरे को क्यों नहीं चाहते, यार मेरे से लोग क्यों कटते हैं, मेरे से ऐसा हो जाता है ना। कई बार होता है यार, पता नहीं लोग मेरे से क्यों जलते हैं। ऐसे भी शब्द हम आते हैं। क्यों कुलदीप जी, कई बार ऐसा होता है ना, यार लोग पता नहीं क्यों जलते हैं मेरे से, मैं तो बहुत सब कुछ सबको लिए करता हूँ। सुमलता जी ये सही है ना? ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम जाने अनजाने में उसका अपमान कर चुके हैं। हमें ऐसे पता नहीं होता कि हम जाने अनजाने में अपमान कर देते हैं सामने वाले का, और हमें खुद को ही पता नहीं चलता कि हमने अपमान कर दिया, है ना। तो हम क्या, कि लोग हमसे कटने लग जाते हैं, हमसे लोग रिलेट नहीं करते। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि हम कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। हमने कोशिश की है, मैंने ढूंढने की, वो शब्द ढूंढने की कोशिश की है जहां हम गलती करते हैं। तो रेडी हैं सब लोग? और लेकिन रेडी के साथ साथ बता दूं आपको कि सबसे पहले आप मेरा, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा सम्मान करें। क्यों, स्टार्टिंग में जो कैमरे बंद है, तो पहला अपमान तो मेरा यहीं हो गया, जो सिखाने वाले का अपमान है वो तो यहीं हो गया है। तो मैं, जो कैमरा बंद है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम स्पीकर का जो है, जो आज तो कम से कम मान रख लें, जो कैमरा बंद है, क्योंकि ये भी एक अपमान ही है जो कैमरा बंद करके है। अब आपको बता दूं, आपको कि आप किसी के घर जाओ और आपको वो गेट बंद करके बात करे किसी से, कैसा लगेगा? क्यों, क्यों अमोल जी? अमोल जी अगर मेरे घर आए और गेट मैंने उनको देखते ही बंद कर लिया और कहा हाँ बोलो अमोल जी कैसे आए, कैसा लगेगा? अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो जो कैमरा बंद कर रहे हैं वो, उनको कम से कम ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई, यहाँ ये भी अपमान ही होता है। तो पहली शिक्षा तो ये है कि जाने अनजाने में आपने कैमरा बंद कर रखा है, आपको ठीक है, आपको कोई वर्क होगा तो आप कैमरा ऑन करके उसको तिरछा कर दीजिए, आप मत दिखिए। लेकिन कम से कम मुझे, हमें ये महसूस हो जाएगा कि हाँ यार आप, हम यहाँ प्रेजेंट हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो पहले, पहली चीज तो आपने ये सीख ली, सीखी कि नहीं सीखी? पहली चीज सीखी। अब देखिए, हम कई बार क्या होता है, अगर हम किसी को जाने अनजाने में अपमान करते हैं, तो समझ लो उनको मान नहीं दे पाते हैं, तो रिश्तों को तोड़ने जैसा होता है। रिश्ते टूटते हैं कि नहीं टूटते? अगर जाने अनजाने में हम अपमान कर दें हम किसी का, तो
रिश्ते खत्म हो जाते हैं ना। क्यों खत्म हो जाते हैं? कि हमने उनका अपमान कर दिया। और एक बात बताऊं आपको, किसी को अगर अपना बनाने का सशक्त तरीका है कि उसका सम्मान करो, तो उसका सम्मान करते हो तो ये समझ में आता है कि भाई आपका मेरे जीवन में बड़ा महत्व है। अगर कोई आपका सम्मान कर रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये आपको अपने जीवन में बड़ा महत्व समझता है, इसलिए आपको बहुत ही रेस्पेक्ट कर रहा है और बहुत ही आपको वेलकम कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो उसका मतलब सीधी सीधी बातों में आप ये कहना चाहते हैं कि आपका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। सही है कि गलत है? थोड़ा सा ऐसे भी कर देंगे ना। या 5 किलो की गर्दन भी सिर भी हिला सकते हैं, हाथ का अंगूठा भी कर सकते हैं, जो मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ आप। नहीं तो कई बार बता दूं आपको, अगर ये कहा जाता है पुरानी कहावत में, अगर हुंकारा नहीं भरोगे तो आप कोई बात कह रहा है तो उसका भी वो अपमान होता है। अगर आपने एक्शन नहीं दिया, आपने हाँ नहीं करी, आपका गर्दन हिला नहीं या आपका बॉडी ने रिएक्शन नहीं किया, तो समझ लो कि सामने वाले का जो बोल रहा है ना, तो पता है ऐसा लगेगा वो सामने वाला ये सोच रहा है कि आप दड़िए दड़ रहे हो और मैं इग्नोर कर रहा हूँ। रिएक्शन नहीं है तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो ये जाने अनजाने में अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत जगह ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कई बार रिएक्शन हो जैसे। तो अब कुछ पॉइंटों को मैं आप क्लियर करना चाहूंगा कि उस हिसाब से कि भी हम किसी को कैसे अपमान करते हैं। तो जाने अनजाने में अपमान करना, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, जाने अनजाने में अपमान करना। तो हम इसको दो पार्ट में लेंगे कि पहला पार्ट जो हमारा है दूसरों का अपमान करना। हम जाने अनजाने में दूसरों का अपमान कैसे करते हैं, उस पॉइंटों में मैं डालने की कोशिश करिए। तो मैंने दूसरों के अपमान करने के में 8 पॉइंट सेट किए हैं, तो ये मुझे कमिटमेंट करोगे लास्ट में टेस्टिमोनियल पे कि सर मैं इस पॉइंट पे तो मैं भी किसी न किसी का अपमान कर देता, मुझे पता नहीं था। आपको रिलेट करना है और आपको ये देखना है कि आप इस 8 पॉइंटों में दूसरे के अपमान जो है, मैं 8 पॉइंट लिखा रहा हूं कि दूसरे के अपमान में आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे आप रिलेट कर रहे हैं, है ना? कि सर ये तो मैं करता था, आज से छोड़ूंगा, है ना? आपको टेस्टिमोनियल में ये देखना है जिससे मुझे भी लगेगा कि हम ईमानदार व्यक्ति हैं और हम अच्छे बैड हैबिट को छोड़ने वाले। क्लियर है? तो देखो पहला है, सिंपल पॉइंट है। मैं क्यों सिंपल पॉइंट? किसी की अवहेलना करना। पहला पॉइंट है किसी की अवहेलना करना। पहला पॉइंट, किसी की अवहेलना करना। अब देखिए, अवहेलना का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जगह हम किसी को इग्नोर कर देते हैं। अवहेलना का मतलब इंग्लिश शब्द है इग्नोर। कहता इग्नोर कर रहा है यार, वो तो मेरे को मेरी बात ही नहीं सुन रहा, या मेरे कोई काम की कहता हूं तो वो मेरा कर ही नहीं रहा। तो इग्नोर करते हैं ना बहुत सारी चीजों को। तो वो जाने अनजाने में अपमान है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड पैसे वाला है, एक फ्रेंड है ना गरीब है। तो हम उसको, जो पैसे वाला है उससे तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसा और ये और वो बेचारा बगल में बैठे बैठा सुन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको इग्नोर किया ना। जब एक्चुअल पोजीशन की कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो गरीब आदमी बहुत बड़ा टॉप लीडर बन जाए और वो जो अमीर आदमी है वो बिल्कुल छोटा भी रह जाए। तो हमको जहां जाने अनजाने में हम किसी को इग्नोर करते हैं, जिसकी अवहेलना करते हैं, किसी की बात की अवहेलना करना, हाँ ठीक है ठीक है, इतना ही कह गया। यानी किसी ने कोई उत्साह से बात करी, उत्साह से आपको क्या, देखो संजय सर, ओ सर हुआ, हाँ ठीक है सर ठीक, ये कह के निकल लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्साह से भी बेचारा, अच्छा कितनी भी, अब जैसे मेरे बच्चे हैं, पोते पोती हैं, अब कोई उत्साह से वो चाहे कुछ भी बात कह गए, ऐसा कोई वैल्यूएबल बात भी नहीं कहे, दादो सा या पापा पापा या मम्मी मम्मी, ऐसे मतलब कोई चीज कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं ना, और उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो भी एक अपमान होता है। और वो आपको प्रैक्टिस पड़ेगी, वो आप बड़ों में भी ऐसा करेंगे, आप समाज में भी ऐसा करेंगे, आप रिलेशन में भी ऐसा करेंगे। आपको पता है, जैसे मैं कोई कहानी सुनाऊं कि ममता जी ये ऐसा हुआ है, कोई कहानी सुना रहा हूं, आपने पहले से सुनी हुई है, हाँ हाँ ठीक है सर मुझे भी बताया। आपने क्या किया, मैंने उत्साह से सुनाने की कोशिश करी, आपने उसको इग्नोर कर दिया, क्यों? आपको पहले से पता था। जबकि एक्चुअल क्या है कि मैंने, जब से मुझे नॉलेज आया इस चीज का,
मैंने कोशिश करी कि मुझे पहले से कितना भी पता हो, उनसे बेस्ट पता हो, तो मैं अच्छा, अरे यार वाह यार जोरदार चीज सुनाई आज तो आपने, मतलब उनको उत्साहित करता हूं मैं, तो वो मुझे रिलेट करते हैं, वो नेक्स्ट में कोई अगली चीज भी मुझे सुनाएंगे, यार ये मेरी सुनते हैं। तो हो सकता है कि वो चीज मेरी अनसुनी हो, तो वो चीज नेक्स्ट के लिए तो मैं प्रिपेयर होगा ना, नेक्स्ट तो कोई अच्छी चीज दे सकते हैं ना वो लोग, नहीं तो नेक्स्ट में वो देंगे नहीं यार, वो लोग सुनते नहीं है, मतलब उत्साहित नहीं हो, वो फिर वो आपके सामने उत्साहित नहीं होगा कभी भी। तो हमें कभी भी एक, मैं एक समझाने की कोशिश की है, आप भी खुद समझदार है मेरे ख्याल से, है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि आज के बाद में किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी की अवहेलना नहीं करनी है। क्लियर है? अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, दूसरी चुगली भी आप इस चीज में कह सकते हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब जबकि हम तो है ना प्रोग्रेसिव लोग हैं, यार अगर 2 मिनट भी हमने खराब कर दी तो हम क्यों करें भाई, अगर हमने 2 मिनट भी खराब करी तो नहीं करना है, हमको तो प्रोग्रेस में लगाना है। क्लियर सबको? दूसरा पॉइंट, दूसरों का समय नष्ट करना, ये भी एक अपमान है, दूसरों का समय नष्ट करना, दूसरों का समय नष्ट करना। अब देखिए, अब मैंने मान लो मनीष जी ने फोन किया, सर कब तक आ रहे हो, बस 5 मिनट में आया, सर 2 घंटे में नहीं पहुंच रहे, अब वो इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो मैं तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन उनका तो 2 घंटा खराब किया ना मैंने। ऐसे ज्यादातर लोग बस पहुंच गया, बस रास्ते में हूं और घर से ही नहीं चला, ऐसे करते हैं, नष्ट करते हैं ना समय किसी का। तो हमको एग्जैक्ट ये देखना है कि हम किसी का भी, चाहे वो हम कोई बिना बात की बात करें या कोई रुक रुक आ जा ये कुछ बात करना है, तो बिना बात में अगर कोई किसी चीज का समय नष्ट करते हैं, तो वो भी जाने अनजाने में हम सामने वाले का अपमान है, समय नष्ट करते हैं। और ये परंपरा तो बहुत जबरदस्त है, बस आया, 5 मिनट में आया और 2 घंटे में नहीं आ रहा वो। क्या हम ऐसा करते हैं? कोई है ऐसा पहलवान जो ऐसा करता है कि नहीं बस आ गया जी? देखो सुमलता जी कह रहे हैं बहुत सारे लोग करते हैं ये भी कह रही है, करते हैं भाई, करते हैं, बस पहुंच गया जी। विजय लक्ष्मी जी कह रही हूँ तो आज से हमें ये चीज करनी है भाई, ठीक है, अगर मैं 10 मिनट में आ रहा हूं तो अब एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे लोग पता है क्या है कि इतना झूठ बोलते हैं, किसी ने बुलाया, किसी ने किसी को बुलाया, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग उनको जानते हो, किसी ने किसी को बुलाया, बस सर पहुंच गया, और वो मेरे पास ही खड़ा है, और वो मेरे सामने झूठ बोल रहा है। अब बताओ मेरी नजरों में उसकी क्या छवि रहेगी? अब वो सामने वाला से कह देता भाई मैं 2 घंटे नहीं आ पाऊंगा, तो वो या तो वो कहते सब कल आ जाना, या कहते ठीक है मैं सब 2 घंटे में और काम कर लेता हूँ, फिर आ जाओ, क्यों सब। अब वो क्या बेचारे, न तो कहीं जाने का न आने का, न बेचारे इंतजार ही कर रहा है। तो आज के बाद में हम किसी का समय नष्ट नहीं करेंगे, ये भी जाने अनजाने में अपमान है। तीसरा, उपलब्धियों को कम आंकना, यानी सामने वाले की उपलब्धियों को कम आंकना। अब देखो उपलब्धियों को कम आंकना, अब उपलब्धियों को कम आंकना शुरू अपने बच्चों से शुरू कर लेते हैं। किसी बच्चे, अपना बच्चा मान लो 60% नंबर लाया, बस बगल वाला देख 80% है, यानी हमारे बच्चे का अपमान कर रहे हैं हम, सामने वाले बच्चे को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो अच्छा है, तू सही नहीं है। ऐसा होता है ना? ऐसे ही अगर मान लो हमारी कोई अच्छा काम कर रहा है, क्या यार क्या काम को देख, उनको देख, वो है ना आपसे बाद में आए थे, उन्होंने वो पिने अचीव कर ली, देखो वो बाद में आए थे, उन्होंने ये रिजल्ट ले लिया, हेल्थ का रिजल्ट ले लिया जी। तो हमें किसी की उपलब्धियों को कम नहीं आंकना है, मतलब हमेशा उनको उत्साहित करना है कि और वाह भाई वाह। अब एक बात बता दूं आपको कि अब मेरा एक सिद्धांत बता दूं, एक व्यक्ति को अगर 5 किलो फैट लॉस किया उस पर भी हम शाबाशी दे देते हैं, और एक व्यक्ति ने 2 किलो फैट लॉस किया हम उसको भी शाबाशी दे देते हैं, चाहे उनको सेम समय हुआ हो। लेकिन उसका कारण बता दूं, उसकी कैपेसिटी वही है और उसकी कैपेसिटी वो है।
उसकी बॉडी ने वो अलाउ किया, उसकी बॉडी ने वो अलाउ किया, उसने किया तो है, उपलब्धि तो की ना, उपलब्धि की तो उसको एप्रिशिएट करो। अगर हम किसी उपलब्धियों को, सामने वाले को कम आंकते हैं का, तो समझ लो कि जाने अनजाने में सामने वाले ने बेचारे उत्साहित होकर कहा सर मैंने ना 3 किलो फैट लॉस किया है। आपका अच्छा ठीक है रे यार, बहुत सारे लोगों ने 15-15 किलो, 40-40 किलो किया है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी उपलब्धियों को खत्म कर दिया आपने। किसी ने कोई सामाजिक काम किया है कि सर आज तो मैंने ना 100 रुपए दिए किसी सामाजिक कार्य में, यार वाह यार मजा आ गया यार, यार आपकी तो बहुत अच्छी भावना है भाई। अब आप चाहे उसके 1100 रुपए दे के आए हो, लेकिन उस 100 रुपए को इतना अप्रिशिएट करो कि वो सामने वाले सोचे कि यार देखो मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो कोई भी उपलब्धि हो उसको कम नहीं आंकनी चाहिए सामने वाले। क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब देखिए चौथा पॉइंट, डिजिटल मल्टीटास्किंग। डिजिटल मल्टीटास्किंग, अब देखिए ये सबसे खतरनाक काम भाई, आज के जमाने में सबसे खतरनाक काम है। आप सामने बैठे, मैं फोन पे लग रहा हूं, आप मोहन जी वहां से आए हैं, क्या नाम, बनी पार्क से आए हैं या कहाँ रहते हैं वहां से आए हैं, है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, फोन पे लग रहा हूँ। मैं पता है आज आज के जमाने में तो एक चीज कहता हूँ, अरे भाई सामने वाले के पैर छुओ या मत छुओ भाई, फोन को उठा के हाथ से रख दिया मैं तो समझ लूंगा मेरा तो पैर ही छू लिए भाई, मेरा तो सम्मान ही कर दिया। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ, आप खुद भी सीखो, और जो भी जिनको भी सिखा सकते हो अपने साथियों को सिखाओ कि भाई कोई भी आए, आपने उसको सम्मान दो, हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करी कोई बात नहीं, पैर छुए कोई बात नहीं, नहीं छुए कोई बात नहीं, लेकिन आपने फोन उठा के रख दिया ना बगल में और उनसे बात करने लग गए, तो समझ लो सम्मान ही है सामने वाले, है ना। हम क्या करते हैं कि कोई सामने वाला नमस्कार करी फोन पे लग गए, नमस्कार करी पेपर पढ़ने लग गए, मतलब मल्टीटास्किंग, तीसरे से बात करने लगे, चौथे से बात करने लगे, आप सामने बैठे हो। तो मल्टीटास्किंग भी जाने अनजाने में अपमान है। क्लियर है? हम करते हैं क्या, अगर हम ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं, आज से हमको सुधारना है। ऐसा नहीं भाई मैं जो आपको समझा रहा हूं मैं बिल्कुल अछूता हूं, मैं भी बहुत सारी जगह गलती कर रहा हूं, लेकिन आज ये टॉपिक ले रहा हूं तो मेरे भी दिल में कुछ कुछ हो रहा है कि यार तू भी यहाँ कर रहा है भाई गलती, तू भी यहाँ करता है गलती, है ना, होता है ना ऐसा। क्यों संजय सर, अब मैं खुद टॉपिक ले रहा हूं तो मुझे भी लग रहा है कई जगह यार तू भी गलती करता है भाई, ये चीजें होती है। जुगल जी सही है ना, ये चीजें अपन करते हैं ना गलती। उसके बाद में आता है किसी की औंधी प्रशंसा करना, किसी की औंधी प्रशंसा करना, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। मतलब कोई किसी की आदमी, यहाँ कहते हैं ना उसको, सामने वाले के जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, कोई व्यक्ति ने कोई चीज की और उसको है ना, मतलब एक तरीके से गलत तरीके से उसको पेश करना, है ना, जैसे मजाक में करते हैं ना कहीं कहीं में खिल्ली उड़ा के मतलब प्रशंसा कर रहे हो, किसी ने कोई भी उपलब्धि हासिल की है और उसकी मजाक कर रहे हो, या मजाक में या खिल्ली उड़ा के अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। क्लियर है सबको? यानी औंधी प्रशंसा, खिल्ली उड़ा के उसको इग्नोर करके, हाँ हाँ और यार अपने आप मतलब अरे भाई ये इसका मतलब टोंट कस के जिसको बोल सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, टोंट कस के भी आदमी प्रशंसा करता है या खिल्ली उड़ा के प्रशंसा करता है, मतलब वो प्रशंसा करना नहीं चाहता, उसकी मजाक बनाना चाहता है। मान लो किसी ने छोटी उपलब्धि हासिल की हो, या कोई उसकी जलेसी हो,
अरे हाँ देख रखा है। अरे पहले, अब मैं बताऊं आपने, जैसे मतलब कोई आईपीएस आरएएस बन गया या हमारे कोई प्रेसिडेंट टीम बन गया सब, अब क्या कहेंगे, अरे देख रखा है यार, पहले यहाँ थड़ियों पे बैठा रहता था, क्या है, अब बन गया जो कलेक्टर, मतलब अरे अब बन गया तो भाई उसकी मेहनत से बन गया, लेकिन वो पहले तो वो बच्चा भी था, वो तो पहले तो पैदा भी नहीं हुआ था। देख रखा, अरे भाई वो है ना हमारे यहाँ आता था, हम 2-2 रुपए मांगने आता था, आज बन गया पैसे वाला। मतलब सामने वाले को इतना छोटा बताने की कोशिश करते हैं उसकी उपलब्धियों को, या उसकी जो प्रशंसा करने को इस तरीके से खिल्ली उड़ा के या टॉन्ट करके हम करते हैं, ये भी गलत है, ये भी अपमान है सर। क्लियर। और छठा पॉइंट है दूसरों की बात काटना, ये भी बहुत ही जबरदस्त अपमान है, दूसरों की बात काटना। अगर हम जाने अनजाने में दूसरों की बात को काटते हैं तो ये भी जाने अनजाने में अपमान है। कैसे? जैसे सपोज प्रीति जी है ना, मुझे कोई बात बता रही है, मतलब प्रीति जी मुझे कोई बात बता रही है, और बीच में रमेश जी कह, नहीं प्रीति जी आप रुको, मैं बताता हूं इसको। मतलब इसका मतलब कि प्रीति जी से बड़ी बात रमेश जी की है। वो अपने आप मन में क्या सोच रहे हैं कि इनसे ज्यादा बेस्ट मैं बता सकता हूं, तू चुप रहे, देख मैं बताता हूं। मैं कोई चीज बात की डिस्कस कर रहा हूं, बीच में मेरी बात काट के खुद की बात परोस रहे हैं, ये भी हमारे जाने अनजाने में अपमान होता है। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में बात काट के पहले खुद की रखते हैं, मतलब चुप कर दो, मैं बताता हूं उसको, या तो कोई उन्हीं की बात होगी या फिर अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ऐसा हो, मतलब आपको ढंग से, मतलब खुद की बात बड़ी करना जिसको बोल सकते हो, यानी बात काटो सामने वाले की और अपनी बात रखो, जबकि पूरी बात सामने वाले की सुनना चाहिए। कई बार सुनने वाला भी बात काट देता है, जैसे मान लो मुझे समर सिंह जी ने कोई किस्सा सुनाया, नहीं समर सिंह जी ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको ऐसे है, अब सामने वाले सुना रहे, उनको काट के मैं ही उल्टा उनको सुनाने लग गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इनकी बात नहीं, यानी कि जो तुम बता रहे हो वो ढंग से नहीं बता रहे हो, मैं मेरे से सुनो आप, ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सामने वाले की बात को काटा, तो सामने वाले का अपमान हो गया। तो आज के बाद हमको ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ लोगों की बात को काटते हैं, अपनी बात को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जाने जाने में अपमान होता है। हम करते हैं क्या ऐसा? जाने अनजाने में तो करते हैं भाई। कितने लोग हैं जो ये इस बात से सहमत, प्रीति जी सहमत है इस बात से, करते हैं ना जाने अनजाने में? बिल्कुल, संतोष जी भी कहने करते हैं। अब देखिए, उसके बाद भावनाओं का अनादर करना, सातवां पॉइंट है भावनाओं का अनादर करना। भावनाओं का अनादर करना। अब देखिए, कोई व्यक्ति आपका बड़ा रेस्पेक्ट करता है, आपके प्रति उसकी भावना अच्छी है, लेकिन आप उसको तुच्छ समझ के उसका अनादर करते हो। जैसे कोई भी व्यक्ति आता है, मैंने बहुत जगह देखा है, जो बड़े जो नेता हैं बड़े, सर नमस्कार नमस्कार प्रणाम सर, पैर भी छू, अच्छा ठीक है ऐसे कर, तू दरी को उठा ला। मतलब उससे नमस्कार के ये भी नहीं कहा भाई खुश रहो राजी रहो कुछ भी, हाँ ठीक है, दरी को उठा के ला, ऐसे कर, तू है ना वो यहाँ से ये झाड़ू वाड़ू निकाल ले, ऐसे ऐसे कर ले। मतलब भावनाओं की कदर नहीं, भाई इसने मेरा रेस्पेक्ट किया है तो उसको काम तो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है तो करवाना है, लेकिन उसने जो आदर दिया है उसको तो रिपीट करो। कई बार हम क्या करते हैं कि सामने वाला कोई बराबर का फ्रेंड है, वो आपको इतना भावुक है कि आपको देखना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपको, वो आपसे कदर करता है, आपकी रेस्पेक्ट करता है, तो 100% अब वो रेस्पेक्ट चाहेगा भी आपसे। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट करता है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर कर रहे हो तो आप, इसका मतलब पता है क्या सोच रहे हो कि आपके जीवन में तेरा कोई महत्व नहीं है, वो अपने खुद के जीवन में आपका महत्व बड़ा समझ रहा है, आपके परिवार का महत्व बड़ा समझ रहा है, लेकिन आप अपने परिवार में उसका महत्व नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब है कि जाने अनजाने में
आप उसका अपमान कर रहे हो। तो किसी की भावनाओं का कदर भी हमको करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमारा, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है, आप सामने वाले से कोई बात कह के निकल जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बात कह के निकल गए, लेकिन वो बात उसके मन से, उसके दिमाग से कितने सालों में निकलेगी, कितने दिनों में निकलेगी, कितने महीनों में निकलेगी, आपको पता नहीं। यानी कि किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आपने या कोई जाने अनजाने में ऐसी कुछ बात कर दी, आप तो कह के निकल गए, आपको पता भी नहीं। कई बार ऐसा भी तो हमको पता भी नहीं निकला, ऐसी बात कड़वी बात निकल के चले गए, जो सामने वाले के कितने दिनों में निकलेगी वो आपको पता नहीं है। तो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को तुच्छ नहीं समझना है। मतलब इसका मतलब मैं बताऊं, उसको तुच्छ नहीं समझना है। यानी कि सबको रेस्पेक्ट करनी है, चाहे वो इनकम में कम हो, चाहे वो पद में कम हो, चाहे वो पैसे में कम हो, चाहे किसी भी नॉलेज में कम हो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रवीण जी, सही बात है ना? ये तो हुई हमें दूसरों का अपमान करना, लेकिन हम इतने बड़े लोग हैं कि हम खुद के भी अपमान करने में लगे हुए हैं। तो दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है कि स्वयं का अपमान करना, ये तो था दूसरों का अपमान करना। अब जो पॉइंट में लिखाऊंगा वो है स्वयं का अपमान करना। स्वयं का अपमान करना, कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम खुद का भी अपमान करने में लगे हुए हैं? बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई, बहुत सारे लोग चाहते हैं। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो खुद का अपमान करना चाहेगा? क्यों ममता जी, कोई ऐसा है कोई खुद का अपमान? लेकिन हम करते हैं, हम खुद का भी अपमान करते हैं भाई। जबकि कोई ऐसा, अब जाने अनजान दूसरों का तो हो गया, लेकिन खुद का अपमान तो कोई करना ही नहीं चाहेगा ना। लेकिन हम करते हैं। अब कहाँ कहाँ गलती करते हैं बता दूं आपको। स्टार्टिंग से ही लेते हैं अपन। सबसे पहली गलती, गलत खान पान। पहली गलती है गलत खान पान। अब क्यों है गलत खान पान, बताऊं आपको। ये अपमान कैसे है कि भगवान ने इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना गजब का इंस्ट्रूमेंट दिया है आपको, इतना तगड़ी मशीन दी है, फर्स्ट क्लास ब्रेन दिया है, फर्स्ट क्लास हाथ पैर दिए हैं, फर्स्ट क्लास आंखें दी हैं, मतलब शानदार, इसका कोई तोड़ नहीं है। उसको गलत खान पान दे रहे हो, जो अनमोल है उसको गलत खान पान दे रहे हो, मतलब उसको इतना तुच्छ समझ रहे हो कि जैसे जो, यानी कि कचरा दान भी समझ रहे हो उसको। मोटरसाइकिल हमसे ज्यादा बेस्ट है उस, यानी मोटरसाइकिल की अपेक्षा हमारा मान कम है। उसमें पेट्रोल की जगह पेट्रोल ही डालना है, उसमें घासलेट नहीं डालना है, उसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो तो कीमती है। तो हमारी वैल्यू उससे कम आंक रहे हैं, इसका मतलब हमारा बड़ा अपमान हो रहा है भाई। हम अगर गलत हमारे खान पान परोस रहे हैं, हमें अपने आप को इतना कम आंक रहे हैं कि हमारा बड़ा इंसल्ट हो रही है, भगवान की बनाई हुई चीज में बड़ा इंसल्ट हो रही है, हम गलत खान पान दे रहे हैं। तो हमारे जो क्लब में जो आते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो यही चीज सिखाई जाती है कि सबसे पहले अपनी बॉडी की रेस्पेक्ट करो, जो भगवान ने दी है। चाहे वो मेडिटेशन भी करो, चाहे आपने अच्छा खाना पीना खाओ, अच्छा रहन सहन करो, अच्छे कपड़े पहनाओ। मतलब गलत रहन सहन खान पान ये अगर कर रहे हो, तो आप, इसका मतलब अपनी बॉडी को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो भाई। कुछ भी कचरा ला के डाल रहे हो, चाहे कोई लायना भूसा ही आया, सड़ा आया, बासा आया, कैसे भी आया भाई, डाल दो यार, 4 किलो कुछ भी आए डाल लो। डस्टबिन नहीं समझ रखा है बहुत से लोगों ने। बीड़ी तंबाकू सिगरेट भी डाल 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 जाए, एल्कोहल भी डाल जाओ। ऐसा होता है ना। बनी एक चीज बताऊं, मैं तो कहता हूं कि हमसे तो अच्छे जानवर हैं जो अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करते हैं, सूंघ के हट जाते हैं, नहीं खाते हो। क्या जानवरों से हमारे दिमाग कमजोर है? हमारे दिमाग जानवर से कमजोर नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम गलती कर रहे हैं। तो आज के बाद में जाने अनजाने में अपना खुद का अपमान नहीं करेंगे, हम गलत खान पान पे ध्यान देंगे।
कि हमको नहीं करना है। क्लियर है? अच्छा है ना ये? तो सबसे पहले खुद का रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। दूसरा, गलत आदतें, बैड हैबिट, देर तक सोना, देर तक उठना, न नहाना है न धोना है, न ब्रश करना है, मतलब कुछ भी आदत, गाली गलौज सीखना, उल्टे सीधे दिमाग में विचार आना, नेगेटिव सोचना, ये भी हमारा अपमान है। क्यों? हम वैसे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे जो भगवान चाहते थे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप का अपमान कर रहे हैं। जो हमें, जो छवि हमारी थी, जो छवि हमें बनानी चाहिए थी, वो हम नहीं बना पा रहे, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। तो रात को मैंने एक चीज बताई थी गोल सेटिंग में, वो अब भी मैं बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने रेस्पेक्ट करना है कि रात को सोते समय आप ये दिन भर में एनालिसिस करें कि आज मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे नहीं करना चाहिए। आज मैंने जो कल गोल सेटिंग में लिखाया था कि मुझे ऐसा क्या किया मैंने आज जो आप मुझे नहीं करना था। इसका मतलब आप धीरे धीरे करके बैड हैबिट छोड़ते चले जाओगे। और ऐसा क्या किया आज जिस पे मुझे गर्व है, ये दो चीज मैंने लिखाई थी। अगर आपको शाम को जो सक्सेस मंत्रा में हो तो आपको ध्यान भी होगा इस चीज के लिए। तो ये गलत आदतें आपको छूट सकती है और आप अपने आप को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति समाज में पेश हो सकते हो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आप पेश हो सकते हो। अगर आपने प्रतिष्ठित व्यक्ति पेश नहीं हुआ कभी समाज में, इसका मतलब आप अपमान कर रहे हो औरों से, तो आप बहुत कमजोर लग रहे हो। जैसे कोई समाज का काम हो गया, कोई परिवार का काम हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा आपको, आपकी गलत आदतों की वजह से कोई सलाह ही नहीं ले रहा आपसे। इसका मतलब क्या है? अपमान नहीं है ये? आपके बगल वाले से पूछ रहा है सर कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, आप बगल में बैठे बैठे चुपचाप चुप बंदर की तरह देख रहे हो, कोई पूछ ही नहीं रहा आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया, आपकी हैबिट से डेवलप ही नहीं किया कि आप एक सम्मानित व्यक्ति बन सको। इसका मतलब अपमान ही है ना। आप सोचना, कभी महसूस करना, हम अपमान नहीं है हमारा। तीसरा, अपने आप को तुच्छ समझना, यह भी जाने अनजाने में अपमान है। अपने आप को तुच्छ मतलब यार कुछ नहीं, अजी साहब आप अपन तो छोटे आदमी है, अजी साहब हम तो गरीब आदमी है, अजी साहब हम तो फलाना आदमी है। ऐसा सोच हमारी दिमाग में आती, तो हम जाने अनजाने में अपने आप में कम, यानी भगवान की दी हुई चीज को कमजोर मान रहे हैं। तुच्छ क्यों समझें अपने आप को? वही सब वेल सेट समझेंगे तो हम वही चीज कर पाएंगे। अब एक चीज बता दूं, आपको कभी देखा है बहुत सारे मोहल्ले जो अब एक पिछड़े हुए मोहल्ले होते हैं, उनमें वो जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित टाइप में काले हैं, मतलब इस तरीके, मतलब जिसका क्यों काला रंग अच्छा होता है लेकिन उसमें अगर पानी हो, आगे कहते हैं ना अरे उसके चेहरे पे तो बड़ा पानी है, और कमजोर भी होते हैं, पढ़े लिखे भी कम होते हैं, ये क्योंकि वहां पे वो अपने आप को वो कमजोर समझता है। वो उनको न तो न्यूट्रिशन मिला न उनको माइंड सेट का प्रोग्राम मिला, इसलिए वो कमजोर और इस तरीके से अपने आप में साबित करते हैं। तो वो अपने आप को अजी साहब वो तो बड़े आदमी है, हम तो तुच्छ आदमी है, अजी वो साहब हम तो गरीब आदमी, मतलब उस अपने आप को ऐसा रिलेट करना वो भी गलत है। अपने आप को तुच्छ कभी नहीं समझना चाहिए। अजी हम में इतना दिमाग कहाँ है, अजी साहब संजय जी तो बड़ा इंटेलिजेंट है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो फला ऐसा कर सकता है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और चौथा है गलत विचार। अगर आप में गलत विचार रहते हैं आपके दिमाग में, किस चाहे खुद के प्रति चाहे गलत दूसरे के प्रति, तो भी ये जाने अनजाने में आपका अपमान होता है। आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं तो आप अपने आप में दिमाग में गलत कर रहे हैं और आप अपने आप का अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं अपने आप। क्यों? आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों को सोचने के लिए बना है, आप गलत कैसे सोच सकते हैं? और अपने आप को असफल मानना, पांचवा पॉइंट है अपने आप को असफल मानना। देखो सफलता का कभी कोई डेट नहीं होती। और मैं तो एक चीज और बता दूं आपको कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति असफल होता ही नहीं है मेरी नजरों में।
मेरी सोच में, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1% ही सफल हो, चाहे 1% ही सफल हो, वो सफल होता ही होता है। क्यों संतोष जी? चाहे कोई 1% सफल है, कोई 10% सफल है, कोई 50% सफल है, कोई 80% सफल है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति तो मेरे को तो नहीं दिखा कोई कि जो असफल, उसको असफल नहीं कह सकते। उसको कहो कि भाई वो 1% है असफल है, वो सफल है। आधा परसेंट तो सफल होगा, तो वो फेल कैसे कह सकते हैं? तो अपने आप को कभी सफलता से दूर नहीं रखें, असफल नहीं माने। वो कहे ठीक है, मैं 5% सफल हूं ना। अब जैसे मैं बताऊं आपको, पहली ट्रेनिंग में हम लेने गए थे, मैं और मेरा बेटा। तो मैंने कहा था कि भाई सामने वाला ना की बहुत बड़ी इनकम है, बेटा 5% तुम सीखोगे, 5% में सीखेंगे तो हमको बहुत बड़ी इनकम में हम पहुंच सकते हैं। इसका मतलब हम 5% का ही हमने सोचा कि भाई 5% तो पहुंचे। अब 5% पहुंचे तो भाई ठीक है, दुनिया 95% सफल है। जो हमारे आज वो स्पीकर हैं, रणजीत सिंह जी, वो मान लो 100% अगर सफल है, तो हो सकता है हम उनकी लेवल के हिसाब से हम 5%, 7% सफल हुए। अब मैं सोचूंगा मेरी परसेंटेज और बढ़ाऊं, तो मैं असफल तो नहीं गिनूंगा अपने आप को। तो अपने आप को असफल कभी मत गिनो। चाहे आप रोटी बनाने में सफल हो, चाहे आप है ना क्या नाम से बात करने में सफल हो, चाहे आप इनकम में सफल, 1% तो सभी लोग सफल होते हैं कम से कम। असफल कोई व्यक्ति नहीं होता। और छठा पॉइंट है, सफलता के लिए कार्य नहीं करना। ये भी जाने अनजाने में आप स्वयं का अपमान होता है। अगर आपने कोई सक्सेस के लिए जीवन में काम नहीं करते हो, तो आप अपने आप का अपमान कर रहे हो। सातवां पॉइंट ये लास्ट में, कि अपने आप में ये भी अपमान है। सफलता के लिए कोई भी काम नहीं करना, यानी कोशिश ही नहीं कर, अजी साहब आपन से नहीं होगा जी। बहुत से लोगों से नहीं कहता, अरे आपको जल्दी उठना है ना, आपको स्वस्थ रहना, आपन से ये नहीं होगा जी। मतलब सफलता के लिए कोशिश ही नहीं करते, तो ये अपमान नहीं है अपने आप में? इसका मतलब आप और लोगों से बेटर नहीं बन सकते। और लोग बेटर होंगे तो उनको उनकी पूछ होगी, आपकी नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, कि जाने अनजाने में या दूसरों का और स्वयं का अपमान हम करते हैं। 7 पॉइंट इसमें लगाए और 8 पॉइंट इसमें लगाए, यानी टोटल 15 पॉइंट है। अब 15 पॉइंट में हम कहाँ रिलेट करते हैं, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, कहाँ रिलेट कर रहे हैं और कहाँ सुधार कर सकते हैं, तो ये हमें देखना है। क्योंकि ये जो सीखने का कई बार बोर भी हो जाता है। बोर तो, और बोर होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक सब्जेक्ट भी लिया था मैंने, बोर होना। और जो व्यक्ति बोर नहीं हुआ कभी, वो सफल नहीं होता जीवन में कभी भी। तो सफलता के लिए बोर होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। रमेश जी, अगर आपने सुना है कि ये, प्रीति जी आपने भी लिया कब? मैंने जो बोर होने का नहीं लिया शायद। मतलब मैंने जो सब्जेक्ट लिया था, सक्सेस मंत्रा में लिया था शायद मेरे ख्याल से, कि जीवन में अगर सफल होना है ना, तो बोर होना जरूरी है। समझ पा रहे? अगर आपने नहीं लिया तो अपने जो जिन्होंने लिया है मेंटोर, उनसे पूछो कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। कई होता है बोर को बुरा मानते हैं, जबकि मैंने एक बताऊं आपको, ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में कैसे आया। यार भगवान ने कोई भी चीज बनाई है तो बुरी तो बना ही नहीं सकता। बोर होना भी भगवान ने ही बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर मैंने उसका रिसर्च किया, तो यार मेरे को लगा यार बोर होना तो इतना जरूरी है कि सफलता के लिए तो बोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बोर नहीं होते वो कभी सफल भी नहीं होते, ये मैंने उसका निष्कर्ष निकाला। तो वो कैसे नहीं होते, वो एक सब्जेक्ट है, कभी बाद में अभी कभी लेंगे इसका। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बोर होना लग रहे हो तो आपको गलत नहीं कर रहे हो, आप बोर हो रहे हो तो भी आप सोच रहे हो कि मैं सफलता की तरफ जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं रवीना से आग्रह करता हूँ कि वो आए और सबसे पूछें कि को आप किस पॉइंट पे गलती कर रहे थे, किस पॉइंट पे नहीं कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम करता हूँ। जो भी मुझसे आया मैं आपको सिखाया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रवीना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिकॉज बहुत अच्छे से बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज सर ने हमें बताए। एंड बहुत बेसिक चीजें आज सर ने हमें बताई, जिसमें हमें लगा कि हाँ, ये गड़बड़ तो हम लोग करते हैं। बिकॉज दूसरों का अपमान करना तो डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, पर उससे भी ज्यादा बुरी बात है खुद का अपमान करना।
वो हम यहाँ आने के बाद में बहुत सारा सुधार आ जाता है इस चीज में, राइट। एंड आज के बाद तो और भी ज्यादा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड अभी हम सभी लोग सर को एक हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, हम क्लैपिंग रिएक्शन भी दे सकते हैं। एंड चैट बॉक्स में जाके हम सभी लोगों को सर का थैंक यू बोलना है। एंड बहुत सारे मैसेजेस आ भी रहे हैं, और भी सभी लोग थैंक यू मैसेज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिकॉज बहुत अच्छे से बहुत सारे पॉइंट्स आज हमें क्लियर हुए। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने खुद से रिलेट किया कि हाँ, यहाँ तो मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है समटाइम्स, जाने अनजाने में, मुझे भी नहीं करनी है, तो आप सभी लोगों ने भी किया होगा। अभी हम कुछ एक्सपीरियंसेस लेंगे हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स से। ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स है अपने बीच में जिन्हें रिलेट किया कि हाँ, यहाँ पे हम खुद का अपमान कर रहे हैं, या यहाँ पे हम दूसरों का अपमान कर रहे हैं, और आज से हमें नहीं करना है। बिकॉज ओके, सो स्क्रीन शेयर, ओके फाइन। वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम हमारे बीच में से बात करने वाले हैं फ्रॉम, ओके, संपत्ति मैम आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, हम सब करते थे ये, और खुद का तो सबसे ज्यादा करते थे। दूसरों का मान रखते रखते हमेशा खुद को बहुत हट किया है, खुद का बहुत अपमान किया है। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही कहा सर ने। बिल्कुल, तो मैम आज से आप इसमें बदलाव करने वाले हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, सो मैम एक्सपीरियंस क्या लिया आपने क्लब को ज्वाइन करने के बाद में, एंड कितना समय हुआ है कम्युनिटी को ज्वाइन करके। मैम क्लब को ज्वाइन करने करीबन 1 महीना होने को आया। अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सब सो लोग इतने हंसते होके जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सबको देख के। दैट्स नाइस। मैम कुछ वेट लॉस किया आपने क्लब को ज्वाइन करके। हम जब से क्लब ज्वाइन किया उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही और बेड पे पड़े पड़े। पर हाँ ठीक है, वैसे लाइट फील होता है, वेट वेट तो भी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लगा है। दैट्स नाइस मैम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा लगना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अभी हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट फैमिली मेंबर हैं, एंड हम बात करेंगे फ्रॉम JS कुशवाहा सर, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रवीना। गुड मॉर्निंग थैंक यू सर। वेरी मच। हाँ सर, वो डॉक्टर रवीना, आज इतना अच्छा सर ने सेशन लिया है कि बहुत इसकी तारीफ की जाए जितनी कम है। और 15 पॉइंट जो सर ने बताया, मैं सबसे रिलेट किया है, एक से एक पॉइंट अच्छा है। और इतनी ज्यादा, क्योंकि हम सब परफेक्ट नहीं, कहीं कहीं वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस। और कहीं न कहीं हमारे अंदर, सबके अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम है। और ये जो सर ने बताया, कहीं अपना अपमान करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरों को करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं, और लाइफ में इतनी उपयोगी चीजें कि अगर सब इनको हम करेंगे तो वी कैन बिकम वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एक छोटी सी बात बताऊं, सर ने जो बताया कि इग्नोरेंस कैसे करते हैं, मतलब दूसरों को इग्नोर करते हैं जाने अनजाने में, ये भी अपमान है। और ये एक छोटी छोटी बात है, हम केवल पता नहीं चलती, हम इग्नोर कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगी, जैसे कि हम 5-7 लोग बैठे हैं और बात चल रही है, मान लो कोई एक जोक या कोई स्टोरी बता रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि अनजाने में कैसे हम इग्नोर करके अपमान कर देते हैं। तो स्टोरी बताने वाला जो अपने बहुत ही एंथुसियास्टिकली बताता है, लेकिन जब पंच लाइन आने वाली होती है या वो अपने क्लाइमेक्स से पहुंचती है स्टोरी, तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। यानी कोई, या तो उनमें से सर ने बताया, कोई अपनी बात को बीच में बोलेगा, या कोई नए मेहमान की एंट्री हो जाएगी। तो क्या है, वो जो स्टोरी इनकम्प्लीट रह के बीच में डाई होना हो जाए, एक तरह से इन एंड होना होती है, और दूसरे लोग और बात शुरू कर देते हैं। तो उस वो क्या करते, इग्नोर फील करता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो जब माहौल थोड़ा नॉर्मल हो, तो उस स्टोरी को दोबारा हमें कंटिन्यू करने के लिए उस स्पीकर से कहना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को पूरा कह सके। अगर आप नहीं कहेंगे तो पूरे दिन भूलेगा नहीं अपनी बात को, इतना इग्नोर फील करेगा कि वो अपनी पूरी बात को कह नहीं पाया। और अगर आपने ये हैबिट बनाई कि आप दूसरे की बात को कंटिन्यू करके पूरी करवाते हैं, तो लाइफ में आपकी बात को वो स्पीकर कभी नहीं भूलेगा कि उसने इस स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करवाया। तो छोटी छोटी बातें हम सीखते हैं, और इन ये लाइफ में बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं। तो इग्नोर किसी को जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसी बात तो कहीं पे अच्छी बात और बीच में डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो हमें से इसको कंटिन्यू करके पूरा करवाना चाहिए, ताकि उसको अच्छा लगे और हम भी अपने लिसनर का कर्तव्य पूरा कर पाए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर। ट्रू सर, बहुत सही बात बोली आपने। एंड ये हम सभी फैमिली मेंबर्स बिल्कुल एवरीडे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे बहुत बेसिक चीजों में हम बदलाव कर पाते हैं, एंड अपने रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छे बना पाते हैं। सो थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में है मंजू मैम। मंजू मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, कौन से पॉइंट से रिलेट किया आपने आज। मैम
15 पॉइंट सर ने बताया, सारे अमेजिंग थे। सारे पॉइंट बहुत उन्होंने अच्छे से समझाया उन्होंने, और मुझे सारे पॉइंट ही सही लगे, क्योंकि इनमें कई बार अपन बहुत गलतियां कर जाते हैं। कहीं पर जाने अनजाने में बहुत ही किसी का भी अपमान कर देते हैं, तो वो गलत बात है। मैंने अपने आप से भी रिलेट किया कि अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं सवाई माधोपुर से हूँ। मैंने अपना 15 किलो वो 12 किलो वजन कम किया है। और मेन तो मैंने घुटनों के चक्कर में ज्वाइन किया था मैम। पर घुटनों के साथ साथ मेरे शरीर में मतलब मुझे काफी फायदे मिले। मेरे थायराइड था, बीपी था। बीपी की दवाई डॉक्टर ने मेरे बंद कर दी। मेरे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। और मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। मेरे खर्राटे आते थे। मतलब काफी सुधार हुआ है मैम। मेरे कोच को मैं बहुत थैंक यू कहूंगी। मेरी कोच मिथिलेश शर्मा जी हैं। और मैं बहुत खुश हूँ अब। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। मैम। थैंक यू मैम, आपने वेट लॉस तो किया बट साथ में इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हुए, ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैम ने अभी बताया कि उनकी कुछ बीमारियां ठीक हुई, कुछ दवाइयां बंद हुई। तो अगेन डिस्क्लेमर, हम इस क्लब में किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते। ये मैम का व्यक्तिगत रिजल्ट है, ये मैम का इंडिविजुअल रिजल्ट है। एंड अगर हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं, अपना खान पान बदलते हैं, तो हाँ डेफिनेटली हमारी बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट खुशबू मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, किस पॉइंट से रिलेट किया आपने? मैम वैसे तो सारे ही पॉइंट से रिलेट किया है, लेकिन मेन पॉइंट की मेरी आदत है कि एक तो दूसरे का समय नष्ट करना। कई बार कोई किसी को वेट करवाते हैं, जाना होता है किसी भी काम से, तो एक तो किसी को वेट करवाना, इसमें मैं सुधार करूंगी। और दूसरा है मैम, एक है वो बात काटना, जैसे कोई सामने वाला बात कर रहा है और अपन अपनी बात बीच में शुरू कर देते हैं, तो इन दोनों में मैं सुधार करना चाहूंगी मैम। बिल्कुल। एंड मैम एक्सपीरियंस क्या रहा आपका क्लब को ज्वाइन करके? मैम मैंने 10 किलो वेट लॉस किया है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है इसको ज्वाइन करने के बाद। सो थैंक यू सो मच खुशबू मैम। 10 kgs वेट लॉस किया है आपने। थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में हम अपने नेक्स्ट फैमिली मेंबर से बात करेंगे। एक और लास्ट फैमिली मेंबर से हम बात करने वाले हैं, और हमारे बीच में है मीना कंवर मैम। मीना मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। यस मैम, नमस्ते। मैम अनम्यूट आया होगा आपकी स्क्रीन पे, आपको सिर्फ वो क्लिक करना है। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम क्या सीखा आपने आज, एंड किस पॉइंट से आपने खुद को रिलेट किया? मैंने मैम दूसरे का समय नष्ट नहीं करना चाहिए, और क्या नाम से वो समय के अनुसार मतलब आदमी को वो समय देखना चाहिए। और बिल्कुल मैम। मैंने एंड मैम क्या अच्छा लगा आपको क्लब को ज्वाइन करके? अब तक कितना समय हुआ है आपको क्लब को ज्वाइन करने के बाद? हुए मैडम, मेरे को मैंने 2.25 किलो फैट कम किया। ओके, 10 दिन हुए हैं अभी आपको? हाँ। ओके मैम, 10 दिन में बहुत अच्छा वजन कम किया मैम आपने। हाँ, कंग्रेचुलेशन आपको। एंड मैम कुछ अच्छा भी लग रहा है आपको अभी अंदर से? कुछ अच्छा लग रहा है, एनर्जी बढ़ी है, अच्छा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मीना मैम। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा। अगेन दोनों चीजें जो सर ने दोनों पॉइंट्स हमें बताए, जिसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स हमें बताए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरों का अपमान करना भी नहीं है, और खुद का तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जाने अनजाने में दोनों चीजें हम सभी लोगों से होती है, 100% होती है। सो आज से इसमें हम बदलाव करने वाले हैं। एंड अगेन हम सभी लोग आज के लिए सर को, अभी मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट शेयर करने वाली हूँ। हम सर को थैंक यू बोल सकते हैं, एक दूसरे को बाय बाय बोल सकते हैं, एंड देन हम सेशन को ओवर करेंगे। थैंक यू सो Thank मच you. सर। थैंक यू Thank मैम। you, Thank ma'am. you, Radhe Radhe. Thank you. Bye. Good night. See you. Sir, bye bye Thank you. Good everyone. night. सो मच मैम। Bye sir. थैंक यू सो Bye मच। sir. Bye. Bye sir. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.